तो आपका इस चैनल पर हम लोग बात कर रहे हैं आज का इस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो इंडिया में पहली बार प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुआ है जनवरी से दिसंबर 2023 की गाइस। ठीक है, एक साल का जो हम देखेंगे कि पहली बार क्या क्या हुआ है, वो सारे कंटेंट हम यहाँ पर सारे के सारे मैं अपने हाथ से ही नोट करूँगा। बाकी कुछ मैंने नोट कर दिए हैं, ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, 1 से 1.5 घंटे तक पहुँच जाएगा, इसलिए थोड़ा मैं यहाँ पर कंटेंट आपको मेंशन कर दिए हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने डिस्कस किया है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो पॉइंट है हमारे कि पहली बार क्या क्या हुआ है, मतलब पहली बार देश में क्या क्या चलाया गया है, क्या क्या बनाया गया है, क्या क्या कंस्ट्रक्शन कराया गया है, उस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे एज ए करंट अफेयर्स, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा रहता, विश्व में पहली बार क्या हुआ। विश्व में पहली बार 3D प्रिंट टेम्पल बनाया गया, मतलब प्रिंटेड मंदिर बनाया गया है। और ये कहाँ बनाया गया है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तेलंगाना में। तेलंगाना में ये बनाया गया है, ठीक है। और तेलंगाना में किस जिले में है, तो ये जिले का नाम है गाइस, ठीक है। सिद्धपेट जिले का नाम है। सिद्धपेट में पहली बार 3D प्रिंट टेम्पल बनाया गया है, जहाँ पर भगवान शिव की पूजा और देवी पार्वती की पूजा यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। बढ़िया बात है कि हमारे देश में विश्व का पहला 3D टेम्पल बना है, मतलब वहाँ पर सारी सारी मूर्ति 3D में आपको दिखाई जाएंगी। लगभग 4000 स्क्वायर फिट में है ये। हाइट जो है इसकी 35.5 फिट है, ठीक है। भगवान शिव और पार्वती की यहाँ पर पूजा की जाएगी, उनके लिए ये प्रसिद्ध है गाइस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, विश्व में पहली बार 3D टेम्पल कहाँ है, तेलंगाना में, ठीक है, सिद्धपेट में है। महिला पुलिस थाना, अब देखिए महिला पुलिस थाना किस टाइप का है भैया, आईएसओ सर्टिफाइड। और देश का पहला महिला पुलिस थाना आईएसओ सर्टिफाइड है, जो कहाँ खोला गया है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खोला गया है। अच्छी बात है। और ये फर्स्ट महिला पुलिस स्टेशन है ऑफ इंडिया, मतलब भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है भारत के अंदर, भोपाल में गाइस, ठीक है। प्रायोरिटी क्या रहेगी कि जो महिला थी उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब न्याय नहीं मिल पाता था, और हालत इतनी ख़राब थी कि गांव तक, वहाँ तक पुलिस नहीं पहुँच पाती थी। लेकिन भोपाल ने क्या किया, ऐसा कर दिखाया और इसको आईएसओ सर्टिफाइड भी कर दिया, ठीक है। कई सारी पुलिस ऐसी हैं जो अ, विश्व में देखी जाए या इंडिया के अंदर देखा जाए, सबसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, करप्टेड जो है वो आपकी बिहार पुलिस, ठीक है, सबसे ज़्यादा। एंड सेकंड करप्टेड है, सेकंड वो उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी पुलिस। तो इस तरह का ये रैंक है, ठीक है। एनसीआरबी के रिकॉर्ड से सबसे अच्छी पुलिस माना गया है, टॉप में अच्छी है आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की, ठीक है, तेलंगाना की। तो ये कुछ अच्छे रैंक दे रखी हैं आंध्र प्रदेश की, लेकिन सेकंड जो खराब पोजीशन है वो उत्तर प्रदेश की है, और सबसे जो बॉटम पर है वो बिहार पुलिस है। तो ये थोड़ा कंटेंट है, ठीक है, तो ये थोड़ा देख लीजिएगा। नंबर नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट, ठीक है। मतलब पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल किसे घोषित किया गया है, तो आप बता सकते हैं, वो है आपका तमिलनाडु। और कौन सा है, महाबलीपुरम टेम्पल है। उसको क्या किया गया है, पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल घोषित किया गया है महाबलीपुरम को गाइस, ठीक है। और ये जो है यूनेस्को साइट में भी शामिल कर ली गई है, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत में से शामिल कर लिया गया पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल। इंडिया फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट है तमिलनाडु में, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को की फुल फॉर्म है, ठीक है, याद रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, पेरिस में है, ठीक है। तो अच्छी बात है, यूनेस्को जो एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर, तो वो साइंटिफिक से भी काम कर रहा है, एजुकेशनल है, साइंटिफिक भी है और कल्चरल है, ठीक है, इन सब पर फोकस करता है और उनको यूनेस्को साइट में शामिल कर लेता है। आजकल हमारे दिल्ली पर ज़्यादा फोकस है यूनेस्को का, और दिल्ली जो है कई सारे मोनूमेंट्स, 50 मोनूमेंट्स लगभग, अभी हाल ही में 50 मोनूमेंट साइट जो है यूनेस्को में शामिल होने जा रही हैं। सो आप लोग स्टूडेंट्स थोड़ा विजिट किया करें, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखा करें, इससे क्या प्रैक्टिकली नॉलेज होती है। वो बात अलग है कि आप सेल्फी लेने जाते हैं, टाइम काटने जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें समझने के लिए भी जाया करें, क्योंकि आने वाली जनरेशन सीखे, जाने और अपने पॉइंटों को क्लियर कर पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट वेटलैंड सिटी,
अब देखिए इस पे डिस्कस हो चुका है, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट वेटलैंड सिटी मतलब आर्द्रभूमि शहर है, वो कौन सा है? उदयपुर है, ठीक है। तो आप बताएंगे कौन सा है? उदयपुर है। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक भी कहते हैं। अब सिटी ऑफ लेक में मतलब कौन कौन सी लेक हैं यहाँ पर? जैसे आपकी पिछोला लेक है, फतेह सागर है, रन सागर है, स्वरूप सागर है, और दूध तलाई है। दूध तलाई, इस बेस पर ये उदयपुर जाना जाता है, ठीक है। तो पहला भारत का आर्द्रभूमि शहर कौन सा है? उदयपुर है। मतलब वेटलैंड जहाँ नमी होती है भूमि में, ठीक है, मिट्टी में, वहाँ पर मैक्सिमम सारी चीज़ें क्या हैं? उपजाऊ होती हैं, उर्वरक होती है, वहाँ की लैंड जो है फर्टाइल होती है, एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर सब कुछ के लिए बेटर होती है इस जगह पर। चलिए, फर्स्ट डेडिकेटेड फॉर ट्रांसजेंडर ओपीडी, ओपीडी खोला गया है भाई साहब। ऑपरेशन जो डिपार्टमेंट है वो आरएमएल में खोला गया है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता था, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसजेंडर के साथ भेदभाव ज़्यादा होता था, असुविधा ज़्यादा होती थी। इसलिए प्रधानमंत्री के बर्थडे पर ही क्या खोल दिया गया? ट्रांसजेंडर के लिए पहला ओपीडी राम मनोहर लोहिया, दिल्ली में। क्लियर है? राम मनोहर लोहिया, दिल्ली में, ठीक है, क्लियर। इंडिया फर्स्ट ड्रोन टेस्ट सेंटर, और ड्रोन टेस्ट सेंटर देखिए कहाँ खोला गया है? तमिलनाडु में खोला गया है, तमिलनाडु में खोला गया है। और 45 करोड़ रुपए की लागत है। मानव रहित हवाई प्रणाली है। मानव रहित मतलब इसमें कोई ह्यूमन काम नहीं करेगा, ठीक है। ड्रोन है तो आराम से अपना चलता रहेगा और सारी चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट करता रहेगा, बताता चला जाएगा। अब देखिए आगे की कहानी क्या है कि भारत में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बनाई गई है। देखिए यार गाइस यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम क्या बनाई गई है? फर्स्ट टाइम हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, बढ़िया बात है ये तो, है ना। अब इसका कहाँ से शुरुआत की गई है कि हाइड्रोजन से चलेगी? ना कोई बिजली से है, ना उसमें किसी प्रकार का कोयला डाला जा रहा है। अब देखिए हाइड्रोजन से चल रही है, अच्छा क्वेश्चन है ना। तो आप लिख सकते हैं जिंद से। एक शहर है, एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में। कहाँ पर है ये? हरियाणा में है। और हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है जिंद, वहाँ से ये चालू की जाएगी। अभी तो इसमें सिर्फ 8 कोचेस बनाए गए हैं, 8 कोचेस बनाए गए हैं, ठीक है। और ज़्यादा जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर और इसमें कोचेस जो है ऐड कर दिए जाएंगे। तो इतना याद करना, हरियाणा जिन से। अब आपके समझ में आएगा कहाँ से कहाँ तक चली जाएगी। तो पहले छोटा ही ट्रैक रखा गया है चलने के लिए। कहाँ से? जिन से, जिन टू सोनीपत, मतलब हरियाणा के अंदर ही चलेगी। जिंद से सोनीपत तक ये चलेगी। अच्छी बात है, कार्बन उत्सर्जन कम होगा, प्रदूषण कम होगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इंडियन रेलवे ने इसे डेवलप किया है। डन, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि समझना है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन से मतलब आप कमेंट भी कर सकते हो और डिस्कस कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन हमारी समझ में नहीं आया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट रहेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, एक बना है ओडीएफ, भारत का पहला ओडीएफ जिला, ठीक है, ओपन डिफेकेशन फ्री। तो भारत का, तो इंडियाज फर्स्ट ओडीएफ प्लस डिस्ट्रिक्ट कौन सा बनाया गया है? वायनाड। सब बता दूं कैसे कैसे क्या है ये। वायनाड एक डिस्ट्रिक्ट है केरल का, इसको बनाया गया है, ठीक है, वायनाड को बनाया गया है। ओडीएफ प्लस का मतलब होता है गांव, वैसे गांव हैं जिन्होंने ओडीएफ की अपनी स्थिति को बनाए रखा है। इनमें क्या है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब हिंदी में कहते हैं क्या? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की यहाँ व्यवस्था की गई है ताकि न्यूनतम कचरा, कूड़ा और जल जो वेस्ट होता है गंदा, उसकी कमी आए, ठीक है। सार्वजनिक स्थानों पर कोई प्लास्टिक कचरा ना हो, ठीक है ना। नो प्लास्टिक वेस्टेज ऑन स्पॉट
एंड प्लेसेस, मतलब कहीं स्पॉट या प्लेसेस पर कोई भी प्लास्टिक वेस्टेज नहीं होना चाहिए। ये काम कर रहा है ODF प्लस मॉडल गांव है, और जो बना है कहाँ पर, वायनाड। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर हैं। कोशिश करना कि बस आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम समझेंगे तो होगा, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, और नो प्लास्टिक भी है। अगर ऐसा होगा तो केरल सरकार आगे बढ़ रही है, अच्छे काम करते हुए बढ़िया काम कर रही है। हम कवर कर रहे हैं जनवरी से दिसंबर तक 2023 तक का जो मेन पॉइंट हैं, जो भारत में पहली बार हुआ है जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक का, तो उस पर याद फोकस करना है, ठीक है। अब देखिए, चलने का अधिकार। अब आपको पता है चलने का अधिकार कैसा है भाई साहब। चलने का अधिकार एक कानून है क्या, है ना? ऐसा तो है नहीं, चलना तो आप भी चल सकते हैं, कीड़ा मकोड़ा भी चलते हैं, सब लोग चलते हैं। अब चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य क्या है? पहला राज्य कौन सा है जहां एग्जीक्यूट किया गया है इसको? ठीक है, एग्जीक्यूट में फर्स्ट स्टेट कौन सा है? फर्स्ट स्टेट आपका बना है पंजाब, ठीक है, पंजाब। तो फर्स्ट स्टेट कौन सा है? पंजाब। वहाँ पर इसे क्या किया, एग्जीक्यूट किया है, लागू किया गया है, ठीक है, राइट टू वॉक, और चलने का अधिकार है भैया, कहाँ पर? पंजाब में। पंजाब सरकार ने इस पर फोकस किया है। क्यों किया है भाई साहब? क्योंकि जो लोग हाईवे पर दौड़ते हैं वो बात अलग है, लेकिन राइट टू वॉक का मतलब होता है पैदल चलने वाले। यहाँ पर राइट टू वॉक का मतलब होता है पैदल चलने वाले, ना कि गाड़ियाँ हाईवे पर दौड़ाने वाले, ठीक है। जो पैदल चलने वालों हैं वो साइकिल चालकों की दुर्घटना और मौतों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए पंजाबों का एक प्रयास किया, मतलब पंजाब की सरकार का एक प्रयास है, ठीक है। तो अच्छी बात है, पहला प्रयास है, पहली बार किया गया है, याद रखना है, ठीक है। पंजाब सरकार कौन है वहाँ पर आपके? पंजाब में आम आदमी पार्टी है, ठीक है, याद रखना है। चलिए, भारत का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ पर है? फर्स्ट केबल रेल ब्रिज बताएंगे आप? कमेंट में बताइएगा ना, या लिख दूँ? चलो लिख ही देते हैं, क्यों मतलब टाइम वेस्ट करना है। तो अंजी खंड है ये, अंजी खंड, अंजी खड्ड, खड्ड खड्ड सॉरी खड्ड, अंजी खड्ड है। और ये कहाँ बनाया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ बनाया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में, अंजी खड्ड। अब ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ेगा अंजी खड्ड? अब बताइए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये ऐसे क्वेश्चन है टॉप लेवल के। उधमपुर, भाई उधमपुर कहाँ है? बिल्कुल, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में भी है। श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लिंक हो जाएगी एक तरह से, क्या बन जाएगी? रेल लिंक, रेल लिंक, रेल लिंक। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक है, ठीक है। अब अंजी क्यों रखा गया ये तो बताइए आप, अंजी क्यों रखा गया? अंजी नदी है एक, ये क्या है? एक रिवर है। हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो जाता है, करना पड़ेगा। मैं ये सारी अवेयरनेस की चीज़ें हैं, आप कहीं घूमने जाते हो तो थोड़ा मज़ा आएगा, है ना? तो थोड़ा देखा करें, चीज़ों को सीखा करें। तो अंजी खंड जो देश का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज बनेगा, लिख दिया मैंने, फर्स्ट केबल रेल ब्रिज बनेगा। इनक्रेडिबल है, अच्छी बात है। किसको जोड़ रहा है? ये भी मैंने यहाँ पर पॉइंट मेंशन कर दिए हैं, किस किसको यहाँ पर ये जोड़ रहा है। इनक्रेडिबल का इस, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का पहला ऐसा राज्य जो क्या लेके आ रहा है? देखिए, जल बजट, जो जल बजट लेके आ चुका है, मतलब तो बात कर रहे हैं एक साल के करंट अफेयर की। तो फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का पहला राज्य जो क्या लेके आया है? जल बजट, जल बजट का इस, जल है ये क्या है, थोड़ा मैंने इसको उठाना, ऐसे करना है, ठीक है। जल बजट है ये, क्या है? जल बजट। बहुत काम करना पड़ता है गाइस, कैसे काम, कैसे एरर आ रहा है, फिर इसको अपलोड करना है, एडिट करना है, बहुत सारा काम रहता है, और आप पढ़ भी नहीं पाते। इतना टफ समझते हैं पढ़ाई को। तो जल बजट लेके आया, पहला राज्य बन गया है भारत का, और ये बना है केरल, ठीक है। तो यहाँ केरला बन चुका है, जो जल बजट लेके आया है। मतलब पानी की कमी के समाधान के लिए जल बजट जरूरी है। और मैं आपको थोड़ी सी यहाँ एक बात और बताऊंगा, क्योंकि समस्या ज़्यादा गंभीर है और सोचनीय भी है। क्योंकि जल जो है UN, ये अलग से पॉइंट है,
मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा क्योंकि केरला तो अपने आप को अपडेट करता है, डेवलप भी है। HDI में भी देखो केरला की HD अच्छी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है, केरला का हेल्थ सेक्टर अच्छा है, केरला की इनकम अच्छी है, केरला का सेक्स रेशियो अच्छा है, सब में केरला अच्छा रैंक हासिल करता जा रहा है। और केरला अब जल बजट भी लेके आ रहा है, पानी को शॉर्टेज जो हो रही है उसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बहाव, जहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पानी को अनलिमिटेड बहाया जा रहा है, उस पर फोकस कर रहा है। ठीक है, केरल से भी हमें सीख लेनी चाहिए। नोट क्या है, मैं क्या बताने वाला था, क्योंकि WHO की रिपोर्ट है कि भारत में 2025 तक पानी की समस्या आएगी, वाटर क्राइसिस आएगा। ये WHO की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। ठीक है, 2025 तक याद रखना। कई शहरों में तो अब तक आ चुका है, कई शहर तो अभी तक आ चुका है, लाइन लग रही है, बड़े बड़े VIP लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। तो हम लोग अगर नहीं सुधरे, गाड़ी पे पानी बहाना है, बर्तन नल छोड़ दिया है तो तुरंत खूब सारा पानी बहाना है, कपड़ों डेली धुलने हैं, वॉशिंग मशीन चल रही है, धुआंधार पानी वेस्ट हो रहा है ना। बहुत लोग तो अपना घर में ही स्विमिंग पूल बना लेते हैं, तो उसमें ही लेटे रहते हैं, ठंडे पानी गर्म पानी, इतना क्यों है? आने वाली जनरेशन तड़प जाएगी पानी के लिए। तो बस ध्यान रखें, खुश रहें, आबाद रहें, देश हमारा है, हमें ज़्यादा ही इसको ख़राब नहीं करना है। थोड़ा बहुत इज्जत रखो देश की, और देश की इज्जत आपके हाथ में है। पानी है, कहते हैं जल ही जीवन है। तो भैया केरला तो अपने आप को अपडेट कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं तो बताइए। ठीक है गाइस, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ें, बस नौकरी लें, संसाधन लें, और इसका सबसे ज़्यादा यूज आप ही करते हैं। तो जल बजट है 94 ग्राम पंचायतों में शुरू किया जाएगा। ग्राम पंचायत में सबसे पहले शुरू हो चुका है, मैं तो बस 1 साल का सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप कर रहा हूँ। तो यहाँ 15 ब्लॉक हैं। कितने ब्लॉक हैं? 15, और 94 ग्राम पंचायत में इसको लागू कर दिया गया है। चलिए गाइस, ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा आपका यहाँ पर। अब दुनिया का पहला है, याद रखना, वर्ल्ड्स फर्स्ट क्या खुला है? गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र। कौन सा है? गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, ठीक है ना। द ईगल प्रोटेक्शन रिप्रोडक्शन सेंटर। अब ये कहाँ खोला गया है? दुनिया का पहला है, बताइए। उत्तर प्रदेश में खोला गया है, याद रखना है। ठीक है, कहाँ खोला गया है दुनिया का पहला? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। अच्छी बात है, तो लिख सकते हैं आप महाराजगंज में। और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसे हम जटायु भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जटायु भी, है ना। यहाँ हम इसको जटायु भी कह सकते हैं, जटायु कंजर्वेशन, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर भी कह सकते हैं। तो दोनों में लिख दिए हैं, याद रखना है। पूछा जाए तो बता देना भाई साहब, दुनिया का पहला कहाँ खोला गया है? महाराजगंज जिला उत्तर प्रदेश में खोला गया है, याद रखना है। ठीक है, और ये एशियाई किंग के लिए भी जाना जाता है, एशियाई किंग गिद्धों को, है ना। एशियाई किंग गिद्धों की आबादी बढ़ाने के लिए भी ये काम कर रहा है। चलिए गाइस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से करते जाना है। 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क, इसका अर्थ हो जाएगा कि विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क। ठीक है, विद्युतीकृत, मेहनत कराते हो बहुत सारी, काम नहीं करते हो 2 पैसे का भी, है ना। विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य है। समझ में आया? वाला भारत का फर्स्ट स्टेट, ये हिंदी में है। तो पहला राज्य कौन सा बन गया है? वो बन गया है आपका हरियाणा। छोटा सा तो है हरियाणा, इसे ही डेवलप करते रहते हैं बार बार, हैं। 22 जिले हैं इसमें
22 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसको ही बार बार कहाँ जाना है, इसको ही करना है, कहाँ करना है, हरियाणा में करना है। अरे और भी तो हैं, उत्तर प्रदेश में करो, राजस्थान में करो, मध्य प्रदेश में करो, छत्तीसगढ़ में करो, बिहार में करो, उड़ीसा में करो, झारखंड में करो। भाई साहब जो हालत ख़राब है वहाँ नहीं हो पा रहा है, जहाँ छोटा गांव है, छोटा घर है, उसी को डेवलप कर रहे हैं, है ना। चलिए जो भी है, लेकिन हमें तो बस क्या मिल गया, 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क मिल गया है हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, सॉरी हरियाणा स्टेट के अंदर। और ये कब हुआ, हमारे पास मार्च 2023 में ये काम पूरा कर लिया गया है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है ना। चलिए ठीक है जी, मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, हरियाणा में सीएम है वहाँ पर, ठीक है, बीजेपी की सरकार है यहाँ पर। अब देखिए गाइस, मर्डर केस में क्या होता है, अगर कहीं मर्डर केस हो जाता है, मर्डर केस में क्या होता है, एआई आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, एआई आधारित चैट जीपीटी, ये नाम याद रखना, चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है। कौन? पंजाब हरियाणा को हाईकोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। मैं सारे पॉइंट कर रहा हूँ कि क्या हुआ था पहली बार 2023 से, जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक की बात है। तो मर्डर केस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर क्या होगा, ऑन बेल, जमानत पर फैसला सुनाने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा बन गया है, समझ में आएगा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बन गया है, ठीक है। पहला हाई कोर्ट है ये, फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है, ठीक है। याद कर लेंगे आप पॉइंटों को, चैट जीपीटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा चैट जीपीटी के बारे में बता देते हैं क्या होता है, आपको सर बताया ही नहीं, ये लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि आप कमेंट भी नहीं करते को सर बता दो, इसलिए थोड़ा मैं कर नहीं पाता। तो यहाँ चैट जीपीटी के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। मतलब जीपीटी फुल फॉर्म लिखनी है, मैं चैट तो आपको पता ही है ना। तो ये फुल फॉर्म हो जाएगी, आ जाए तो बता देना, नहीं आए तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। एक तरह से ये चैट बोट की तरह है, अगर पूछा जाए कैसे है, एज ए चैट बोट, चैट बोट एज ए चैट बोट की तरह काम करता है, पूरी तफसील के साथ केस को देखा जाता है, सवाल को समझा जाता है, तब जाकर जो है सब कुछ काम करेगा ओपन एआई, ठीक है। चलिए वेल डन, नेक्स्ट बढ़िया काम हुआ है ना। नेक्स्ट है पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट, मनुस्क्रिप्ट, पाम लीफ, पान नहीं है पाम है, ये पाम का मतलब होगा ताड़पत्ती पांडुलिपि, भाई साहब हिंदी में लिखनी पड़ेगा ही, है ना, ताड़पत्ती पांडुलिपि, पांडुलिपि, मेहनत आप भी क्या करें, मैं भी कर रहा हूँ, देख लो आपके लिए। ताड़पत्ती पांडुलिपि संग्रहालय बनाएगा, मतलब म्यूजियम बनाया गया, ये म्यूजियम है, ये म्यूजियम, संग्रहालय, संग्रहालय, ठीक है। तो ये कहाँ बना है, तिरुवनंतपुरम में, कहाँ बना है, तिरुअनंतपुरम, थोड़ा ना मार्कर स्लिप होता है गाइस, ये अनंतपुरम, समझ में आया क्या है, राजधानी है किसकी, केरला की राजधानी है। यहाँ पर विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है, याद रखेंगे, पहला, विश्व का पहला है ये, ठीक है, फर्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट, विश्व का पहला खोला गया है। अच्छी बात है, इसमें हम लोग क्या है, गुमनाम कहानियों को रखा है,
धरोहर को रखा है, यूरोपीय शक्ति को पराजित करने वाले कुछ कहानियों का खजाना भी इसमें छुपा हुआ है, कोई जाना चाहे तो जा सकता है। ठीक है, बता दिया मैंने। जो मैं बोलता हूँ उसको भी ध्यान से सुना करें। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? केरला में है, वहाँ पर डेवलप हो गया है, जा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे काम की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथनॉल से चलने वाली बस। अब एक मैथनॉल है भाई साहब, मैथनॉल, जिसने साइंस पढ़ा हो वो जानता है। मैथेनॉल, मैथेनॉल। अब मैथनॉल क्या है, किस में होगा यूज? बस में होगा। तो बस क्या करेंगी, चलेंगी। अब उसका किस शहर में अनावरण किया है? नितिन गडकरी ने। तो नितिन गडकरी साहब हैं, नितिन गडकरी साहब ट्रांस मिनिस्टर जी हैं, ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। और इन्होंने जो शुरू किया है मैथनॉल से अनावरण किया है, वो बेंगलुरु में किया है। ये बस जो चलेगी वो कहाँ चलेगी? ये चल रही है आपकी बेंगलुरु में। आने वाली दुनिया यूँ समझो बहुत अच्छी होगी और लोग सफ़र का मुनाफा मतलब लाभ उठा पाएंगे। मैथनॉल से चलेगा, बस चलेगी, ठीक है, हाइड्रोजन से भी चलेगी, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, CH3OH फार्मूला है इसका, अगर कोई लिखना चाहे। CH3OH मैथनॉल, रासायनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, क्लियर। तो हाइड्रोजनीकरण के माध्यम से इसको विकसित किया जा रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन से ही 3-4 क्वेश्चन आपके बढ़ते जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, करते चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, अब आप देखिए वंदे भारत, आप सब जानते हैं वंदे भारत चल रही हैं आजकल, कई सारी ट्रेनें चली जा चुकी हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, तो वंदे भारत 4 तो अभी अयोध्या में चलाई गई थी, हरी झंडी दिखाई गई थी, है ना। तो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली फर्स्ट लेडी कौन सी है भाई साहब? फर्स्ट वुमेन। अब देखिए हम फर्स्ट वुमेन की तो बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट वुमेन कौन सी है जिन्होंने वंदे भारत ट्रेन चलाई? तो फर्स्ट वुमेन, तो फर्स्ट वुमेन का नाम अश्विनी, सॉरी सुरेखा यादव, सुरेखा यादव। ठीक है, सुरेखा यादव। रेल मंत्री कौन है? आप, मैं वो ही बताने लग गया था, रेल मंत्री आपके अश्विनी वैष्णव, ये तो आप जानते हैं, नहीं जानते? अश्विनी वैष्णव आपके कौन हैं? रेल मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर। इज दैट क्लियर? समझ में ना आए पूछ लेना। सोलापुर स्टेशन से मुंबई तक चलेगी ये चलाएंगी मैडम जी। कहाँ से चलाएंगी भाई ये ट्रेन को? सोलापुर स्टेशन से लेकर मुंबई, मुंबई छत्रपति शिवाजी तक चलेगी गाड़ी। श्रीमती सुरेखा यादव जी चलाएंगी। बढ़िया बात है भाई साहब कि एक लेडी ट्रेन चलाएगी पहली बार, है ना। और वो भी वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला बनी हैं सुरेखा यादव। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हंसते हंसते काम करो भाई साहब, कुछ नहीं लाइफ में। ठीक है, अब बताइए सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, वो भी दुनिया का, इनक्रेडिबल गाइस, लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड, तो कौन सा बन गया है सबसे लंबा? तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, बताइए। तो सबसे लंबा लिख ही लेता हूँ सारा पहले, फिर आप लोग ना हिंदी में दिक्कत करेंगे, अंग्रेजी में दिक्कत करते हैं। हम लोग यही डेवलप नहीं कर पा रहे, ये दिक्कत आ रही है। ये हुबली में बनेगा, हुबली, हुबली, हुबली। हुबली कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में। कहाँ पड़ेगा? कर्नाटका में। हुबली, याद रखेंगे, हुबली। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर आके इसको समर्पित किया। लगभग आप कहोगे सर लंबाई बता दो, लंबाई लिख लो भाई साहब। 1507 मीटर क्या है? लंबाई। ठीक है, ये लंबाई है। अगर इसको किलोमीटर में बात करेंगे तो कितनी है भाई साहब? किलोमीटर का भाई साहब कितनी है? 1.5 किलोमीटर, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो याद रखना है कौन सा रेलवे स्टेशन है ये? श्री सिद्ध रूदा, ये भी लिख लो कौन सा स्टेशन है, श्री सिद्ध रूदा रेलवे स्टेशन। ठीक है, हुबली में है ये, याद रखना है, गड़बड़ मत कर देना है, हर पॉइंट बता रहा हूँ मैं यहाँ पर।
देखो पहला पॉइंट क्या बताया कि भैया लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, तो आप बताएंगे हुबली है। फिर कहेंगे कहाँ पर है, कर्नाटका में है। फिर आपको कितने मीटर लंबा है, 15-7 मीटर है। फिर कहेंगे कितने किलोमीटर लंबा है, 1.5 किलोमीटर है। फिर कहेंगे कौन सा रेलवे स्टेशन है, श्री सिद्ध रुदा रेलवे स्टेशन। ठीक है, किसने हरी झंडी दिखाई, तो आप बता देंगे प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने। तो फिर कितने क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे, और कितना अच्छा हम हाईलाइटेड कर रहे हैं ताकि आपको अच्छा लगे, पढ़ने में भी मज़ा आए कि हाँ सर जी थोड़ा मेहनत कर रहे हैं। बार बार हाईलाइटेड भी चेंज करना पड़ता है ना, बहुत बड़ी सिस्टम अपडेट करना पड़ता है, तो बहुत सारा काम होता है। तो आप थोड़ा साथ दिया करें, अच्छा बना रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं आपको शोषण कर रहा हूँ। बढ़ाए करें चैनल को, शेयर लाइक किया करें, बार बार बोलना पड़ता है यार, है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि दिल्ली भागते हैं तैयारी करने के लिए, यहाँ पे तो फ्री एडवाइस है, सब कुछ फ्री एडवाइस देते हैं, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, हैं। नेक्स्ट है फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, फ्लोटिंग प्रोजेक्ट क्या मतलब है, तैरती सौर परियोजना। इसको हिंदी में ही करो आपके लिए, है ना, सारा काम करना पड़ता है, आप लोग एक काम नहीं कर सकते हमारा। तैरती सौर परियोजना, ताकि सारा वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए, सब लोग पढ़ जाएं हमारे भारत के। सो कहाँ हैं, अपने आप को डेवलप करने में लगे रहते हैं आप। तो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है तैरती सौर परियोजना, तो ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी है, पूछा जाए सबसे बड़ी है भाई, सब लार्जेस्ट, लार्जेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, लार्जेस्ट ऑफ नॉर्थ। अब नॉर्थ इंडिया आ रहा है तो समझ में आ रहा है यार, नॉर्थ इंडिया कहाँ की बात चल रही है, नॉर्थ इंडिया आ गया यहाँ पर। तो ये चंडीगढ़ की बात चल रही है, कहाँ पर है ये, चंडीगढ़, चंडीगढ़। क्वेश्चन ना आए तब बताना मेरे को, क्वेश्चन नहीं आए सर, इतनी मेहनत होती है क्वेश्चन को सिलेक्ट करना, लिखना, बहुत काम होता है एक टीचर के पास। तो चंडीगढ़ याद रखना सबसे बड़ी परियोजना है, और ये चंडीगढ़ के सेक्टर, सेक्टर भी लिखना जरूरी है, कोई पूछ ले तो, है ना। सेक्टर 39 में एक तरह से किस पर बनाई जा रही है ये वाली तैरती सौर परियोजना, चलो ये भी लिख देते हैं भाई सब, है ना। तो ये लिख लेना आप, धनास एक झील है, धनास लेक, ठीक है, धनास, धनास लेक है, इस पर बनाई जा रही है, याद रखना, ठीक है। और पंजाब के राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, बनवारी लाल, बनवारी लाल पुरोहित। पहले ये तमिलनाडु के राज्यपाल थे, अब ये पंजाब के गवर्नर हैं, ठीक है, गवर्नर ऑफ पंजाब। तो ये क्या हुआ था, उद्घाटन, घाटन, इनोग्रेशन, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, तैरती सौर परियोजना कहाँ है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी तो चंडीगढ़ है। कौन से सेक्टर में है, सेक्टर 39 में है। पूछा जाए कि भाई साहब ये बताओ कि कहाँ कौन सी लेक के पास है, तो बताएंगे धनास लेक के पास है। पूछा जाए कि किसने उद्घाटन किया, तो बताएंगे बनवारी लाल पुरोहित ने किया। कौन है ये, पंजाब के गवर्नर हैं, ठीक है। याद रहेगा ना जाके पॉइंट, तो ये थोड़ा आप मेंशन कर लेना। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट स्टेट टू implement blindness कंट्रोल पॉलिसी, मतलब हिंदी में अंधापन नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, समझ में आया ना। तो पहला जो राज्य बन गया है वो बन गया है राजस्थान, राजस्थान पहला स्टेट बन गया है। तो राइट टू साइट विजन एक पर्पज़ है इसका, ठीक है, क्या पर्पज़ है, राइट टू साइट विजन पर्पज़ है, ठीक है। और ये लागू हो चुकी है राजस्थान के अंदर, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा काम किया गया है।
निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में काम चल रहा है। ठीक है, और ये पॉलिसी लागू हो चुकी है, अच्छी पॉलिसी है। ठीक है, याद कर लेना है। राइट टू साइट विजन कहाँ पे लागू किया गया है? राजस्थान में लागू किया गया है। ठीक है, और क्या है ये? एक तरह से अंधापन नियंत्रण नीति है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, कितना अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, पहला भारत का पहला जिला किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट में, मतलब संवैधानिक साक्षर जिला। तो पहला संविधान साक्षर जिला, तो पहला संविधान साक्षर जिला अब ये बना है कोल्लम। कोल्लम कहाँ का है? केरल का है। कोल्लम कहाँ का है? केरल का है। इस अभियान के तहत देखिए 7 लाख से अधिक परिवारों को हम लोग क्या सिखा रहे हैं? संविधान के मूल सिद्धांत। 7 लाख परिवारों को, कितने? 7 लाख फैमिली, 7 लाख फैमिली को क्या सिखा रहे हैं? को कॉन्स्टिट्यूशन सिखा रहे हैं। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को समझते क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, ज्ञान होना चाहिए। जिसको कॉन्स्टिट्यूशन नॉलेज नहीं है उसका शोषण होगा, 101% शोषण होगा उसका। उसको खुद नहीं पता कि वो क्या रहा है देश के अंदर। इसलिए जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक इस पर एक पिक्चर बनी है, मैं आपको बताऊंगा, तो आपके पास समय हो तो देख लेना, बहुत ही अच्छी फिल्म है। वो है गुठली लड्डू, नाम तो लगेगा आपको कि क्या फिल्म है। गुठली एक लड्डू मूवी है जिसमें संजय मिश्रा अच्छा रोल प्ले करते हैं। एक बच्चा है और वो नीची जाति का लोग होते हैं। इस नीची जाति में पूरी तरह से बड़े लोग शोषण कर देते हैं नीची जातियों को। क्यों? क्योंकि उनको संविधान में उनके अधिकार नहीं पता, इसलिए उनको शोषण टॉप लेवल पर बड़े बड़ी जाति के लोग करते हैं। तो जिसको अगर टाइम मिले तो एक मूवी है, ये मूवी है, तो आप देखना, अच्छी मूवी है, तो आपको पता चल जाएगा नॉलेज कितनी बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ये मूवी का नाम है, मैंने लिख दिया है, नाम से लिख रहा होगा, तो याद रखना है। एक कैसे नीची जाति वाले लोग दम तोड़ देते हैं और फाइनली उनको पढ़ने के लिए मतलब बाहर और आउट कर देते हैं गांव से, कि वो विद्यालय में एडमिशन नहीं ले सकते, किसी चीज़ को छू नहीं सकते, किसी के पास बैठ नहीं सकते। तो ये सब फिल्म में दिखाया गया है। चलिए, इसलिए कहते हैं पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम केरला। केरला ही क्यों फाइट कर रहा है? बाकी सारे स्टेट में क्या कुछ हो गया है क्या? या बाकी स्टेट के लोग कुछ जानना नहीं चाहते, या कोई और कुछ पढ़ना नहीं चाहते? तो यही बात सत्य है। बाकी स्टेट में कोई एक्टिविटी नहीं, कोई कैंपेन नहीं, कोई आंदोलन नहीं, कोई अभियान नहीं, बस 4 पैसे जिम में आ जाते हैं, वो खर्च करके फिर 2 नंबर का काम करना शुरू कर देते हैं, फिर खर्च कर देते हैं, फिर 2 नंबर काम शुरू कर देते हैं। इस तौर से क्या चलता रहता है? उनका काम चलता रहता है, फिर आगे लाके लाइफ ख़त्म। तो बहुत बड़ा एक बहुत समस्या है हमारे भारत के अंदर जो हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे। समझाने का मतलब यही है कि वो अपने आप को डेवलप करें। चलिए, भारत का पहला एआई चैटबॉट, मैंने बताया ना एआई चैटबॉट, उसमें डिस्कस किया था हमने ना, जो हाई कोर्ट और सब पंजाब हाई कोर्ट में जो बेल पेपर की मैंने बात की थी, है ना, एआई जो आया है, एआई चैटबॉट। एआई चैटबॉट जो है वो कृषि के लिए भी किया गया है, फॉर एग्रीकल्चर, याद रखना। एग्रीकल्चर के लिए भारत का पहला एआई चैटबॉट एग्रीकल्चर में भी डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, एआई चैट है ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, उड़ीसा में। कहाँ पर किया गया है ये सारा काम? उड़ीसा में गाइस, उड़ीसा में। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। गणेशी लाल जी ने क्या किया है? समापन पत्र के समापन सत्र के समय पर कृषि क्षेत्र के लिए ये एआई चैट बॉक्स या चैट बॉट दिया है, जिसका नाम है, नाम ही तो लिख देते हैं इसका, AMAKRUSHAI, ये नाम दिया है, ये लॉन्च किया है। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिए हैं, कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको एक साथ। वो सारी चीज़ें भी एक साथ इकट्ठी की गई हैं, फिर आपके पास ये डिलीवर हो रही हैं, लेकिन आप वैल्यू नहीं देते इन चीज़ों को, क्या कर सकते हैं। सारा टाइम आप कहाँ पर देते हैं पता नहीं। जो कैंडिडेट पढ़ रहे हैं वो अपना काम कर ले जाते हैं, उनके लिए तो बेस्ट ही रहेगा ये कंटेंट। चलिए, आई होप आप सब लोग पढ़ें, आगे बढ़ाएं, ठीक है। पहला राज्य बन गया रोबोटिक तकनीक का प्रयोग करने वाला। कौन? रोबोटिक टेक्निक। तो रोबोटिक टेक्निक जो है, मतलब तकनीक का उपयोग किया गया है, यूज्ड, तकनीक का उपयोग कहाँ किया गया है? मैन होल की सफाई के लिए, ठीक है। जो मैन होल है उसको क्या करना है? क्लीन करना है, फॉर, ठीक है, डन। तो एक रोबोटिक टेक्निक आई है जिसका प्रयोग कहाँ हो रहा है? फॉर मैन होल क्लीन को लिए। मैन होल क्लीन मतलब मैन होल क्लीन करना है और सफाई के लिए हुआ है। और ये कौन करवा रहा है? सारे काम आपको पता ही चल गए कौन करवा रहा है। केरल सरकार करा रही है, केरल सरकार करा रही है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। हिंदी में लिख देते हैं, कोई बात नहीं। रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य तो केरल, ठीक है। साफ सफाई के लिए ज़्यादा अब इसमें लोगों को उतारा नहीं जाएगा, रोबोट ही काफ़ी है, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर, पहली महिला ऑफिसर बनी है, सियाचिन में तैनात हुई है। कहाँ हुई है? सियाचिन में, ठीक है। सियाचिन में तैनात हुई है। सियाचिन आप जानते हैं कहाँ पर है? लद्दाख में है, ठीक है, याद रखना है। और उनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान जो है पहली महिला ऑफिसर बनी है जिनको सियाचिन में तैनात कर दिया गया है। और कैप्टन रैंक है इनका, ठीक है, कैप्टन रैंक है इनका। ऐसी बात नहीं, ये देखा जाए जो अधिकारी महिला बनी है, ये दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में बनाई गई हैं। इतिहास में पहली बार एक महिला को यहाँ पर तैनात किया गया है गाइस, ठीक है। भारत का पहला गोल्ड एटीएम बताइए। फर्स्ट गोल्ड एटीएम ऑफ इंडिया, भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में, हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड एटीएम जो है बनाया गया है, ठीक है। इस एटीएम से सोने के सिक्के निकाले जा सकते हैं, समझ में आया? इसलिए मैं लिख देता हूँ, गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के निकाले जा सकते हैं। अच्छी बात है कि नहीं बताइए? सोना खरीदना है, बेचना है, तो आराम से आप गोल्ड सिक्के को पेटी को लगाया गया है, आराम से अपना काम कर सकते हैं। लेकिन ये लिमिट है इसकी, कैसे? 0.5 ग्राम ये लिख देते हैं, से लेकर 100 ग्राम तक के सिक्के निकाले जा सकते हैं। बहुत बेहतरीन काम भाई साहब। साउथ इंडिया ही डेवलप हो रहा है क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास समय भी है, काम भी करते हैं। सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं कि बिजली आएगी, सड़क बनेगी, वो लोग सब अपना कंट्रीब्यूट करके सारे काम कर लेते हैं। और हमारे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में छीन के खाने की आदत है, कहाँ डेवलप हो पाएगा, सब जानते हैं आप सब। चलिए, जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है बताइए? जियो 5G कहाँ शुरू हुई है? फर्स्ट राज्य गुजरात, याद रखना, गुजरात में जियो 5G शुरू हो गया है। पहला राज्य बन गया है, मतलब हो तो गया है हर जगह, लेकिन पहली बार कहाँ आया?
तो आप बताएंगे गुजरात में आया 5G सर्विस पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? गुजरात। जियो 5G गुजरात, याद रखेंगे। हाँ, पूरे राज्य में सोने का एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन बना? केरल। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रेट अलग है वहाँ रेट अलग है, तो याद रखना सेम कॉस्ट होगी। सेम कॉस्ट किसकी? सेम कॉस्ट ऑफ गोल्ड, गोल्ड की सेम कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। केरल को बना दिया गया भाई साहब, ठीक है। मतलब 22 कैरेट है तो 22 कैरेट ही रहेगा, 22 कैरेट है तो 22 कैरेट ही रहेगा। यहाँ पर कोई यहाँ पर मतलब झमेला नहीं होगा, अगर होगा तो सीधे जेल जाना पड़ेगा। तो बैंक दर के आधार पर हो रहा है, किस पे हो रहा है? बेस्ड ऑन बैंक रेट, बैंक दर पर आधारित है ये सब कुछ, ठीक है। तो किसने किया है? केरल सरकार ने किया है। केरल सरकार ही ठेका ले रही है। मैंने कहा ना साउथ इंडिया डेवलप हो रहा है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ बेस्ट है, हेल्थ, इनकम, वहाँ की सोच सब एक तरह से वहाँ के लोगों के लिए बेस्ट है और काम आगे होता जा रहा है। वो आप देख रहे हैं क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा साउथ वाले ही हाथ मार रहे हैं। अब आप देखिए नॉर्थ में आपने अभी पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा, चल रहा है साउथ साउथ। वन विश्वविद्यालय, फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, वन विश्वविद्यालय। हिंदी में और थोड़ा अंग्रेजी में बार बार लिखने में थोड़ा टाइम भी जाता है। तो वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? देख लीजिए आप, कहाँ पर है ये? तेलंगाना में। तेलंगाना में व्यवस्था की गई है। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं समझाने के लिए तो कैसे, चलो मैं बना देता हूँ एक बार। वन विश्वविद्यालय है मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री, तो मैं एक तरह से बना देता हूँ, थोड़ा समझ जाएंगे। क्वेश्चन अगर आ जाए तो अब थोड़ा कर सकते हैं। फॉरेस्ट्री, ठीक है। ये एक एक्ट आया था गाइस, एक्ट आया था 2022 में। अब ये कैसे कैसे आया एक्ट, तो इस पर हम लोग चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे कि पारित हुआ था कहाँ? तेलंगाना विधानसभा में, विधान सभा लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में पारित पारित हो गया, ठीक है, क्लियर है। और ये पारित हुआ था सितंबर 2022 को पारित हुआ था। ध्यान रखना पहला है, देश का पहला, इसलिए थोड़ा बातें डिटेल्स में याद रख लो, ज़रूरी है सारी चीज़ें, फोकस करो पढ़ाई पर, ठीक है। अब ये देश का पहला तो हो गया, 13 सितंबर 2022 को लागू कर दिया, ठीक है। तो यह वानिकी विश्वविद्यालय देश का पहला और विश्व का तीसरा होगा, याद रखना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वर्ल्ड का थर्ड है, थर्ड, थर्ड रैंक ऑफ द वर्ल्ड, तो विश्व का तीसरा रैंक हासिल किया है। देश का तो पहला है ही है। तो ये बातें तीन थोड़ी याद कर लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट हैं ये सब तीन बातें जो है, ठीक है। डन, यस, गुड। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बताइए। देख लीजिए आप, पहला जिला है। यहाँ पर काम अच्छा किया है हमारे पूर्वी भारत ने, तो यहाँ लिख लेते हैं भाई साहब कि देश का पहला जिला, पहला जिला बना है हर गांव में पुस्तकालय होगा, हर गांव में लाइब्रेरी, पुस्तकालय। अब वो बना है झारखंड का जामताड़ा, जाम ताड़ा कहाँ पड़ेगा? झारखंड में। तो झारखंड का जामताड़ा है देश का पहला जिला, हर गांव में लाइब्रेरी बनाई गई है। याद रखना गांव में यहाँ पर कितनी पंचायतें, लगभग 6 ब्लॉक, यहाँ पर 6 ब्लॉक, साथ में 118 ग्राम पंचायत, बहुत बड़ी बात है। विलेज पंचायत। हमारे भारत की हालत बहुत ख़राब है, थोड़ा बहुत हम लोग, ये मोदी सरकार ने इतना सोशल मीडिया पे शोर शराबा मचा रखा है, इसलिए हमें देश की हालत पता नहीं चल पाती। जमात ताड़ा और देश का लाइब्रेरी है 6 ब्लॉक
और 118 विलेज पंचायत हैं। प्रत्येक पंचायत में क्या होगा, एक पुस्तकालय, मतलब 118 पुस्तकालय हो जाएंगे। डन। मतलब यहाँ पे 118 विलेज पंचायत हैं, तो लगभग कितने लाइब्रेरी हो जाएंगी, 118 लाइब्रेरी ही हो जाएंगे, याद रखना है, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, देश का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर। वर्ल्ड पीस सेंटर मतलब वर्ल्ड को मतलब विश्व शांति केंद्र। अब विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में, गुरुग्राम में मतलब स्थापित किया गया है, ठीक है, याद रखना है। डॉक्टर लोकेश जी हैं, शांति के राजदूत हैं। शायद आपने इनके संदेश भी सुने होंगे, काफ़ी संदेश देते हैं, ठीक है। लोकेश जी हैं, शांति के राजदूत हैं। मतलब अहिंसा विश्व भारती संगठन जो है में विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा हरियाणा के गुरुग्राम में, ठीक है। पॉइंट लिख लेना, इम्पोर्टेंट है। ये हमारे शांति के राजदूत हैं। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना है, वो लिख लेते हैं, वैसे अच्छी बात है। सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज, और भी फर्स्ट विलेज है, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, है ना। सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव, वो भारत का, वो है कुबालंगी, कुंबालंगी। और ये पड़ेगा आपको कहाँ, केरल में गाइस, ठीक है, याद हो जाएगा। कुबालंगी है, केरल में पड़ेगा। सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव है, ये भारत का पहला है। अच्छी बात है, केरल के राज्यपाल हैं, कौन है भाई साहब, अरे कौन है, ये हैं शायद मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान है, याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। और सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत घोषित कर दिया गया है इस गांव को, ठीक है। मतलब जो होते हैं ना आजकल मासिक धर्म आता है लेडीज़ों के अंदर, जो पीरियड होते हैं, उससे रिलेटेड है ये, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग, जागरूकता अभियान एक तरह से ये। चलिए नेक्स्ट है, भारत का पहला है ग्लू ग्लास इग्लू रेस्तरां, ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट। अब ये ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट जो है किस किन शासित प्रदेश में खोला गया है, जम्मू एंड कश्मीर में खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है, गुलमर्ग में, गुलमर्ग एक ज़िला है, वहाँ पर यह खोला गया है। भारत का पहला ग्लास ग्लू रेस्टोरेंट, फर्स्ट ग्लास ग्लू इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है। तो ये मैंने डिस्कस कर दिए हैं, मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो ये जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक का मैंने यहाँ पर जो भारत में पहला काम हुआ है, पहली बार हुआ है, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। एक बार आप देख लीजिएगा तरीके से, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं, ठीक है गाइस। कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। वैसे जनवरी, यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, जनवरी 2023 से लेकर जितने भी काम दिसंबर 2023 तक के हुए हैं, भारत में पहली बार, याद रखना, नई जो चीज़ें हुई हैं वो एक साल का मैंने यहाँ कवर कर दिया है,
इम्पोर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एग्ज़ाम्स, याद रखना है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम्स हो, लाइक यूपीएससी है ना, स्टेट पीएससी, एसएससी है ना, यूपी ट्रिपल एससी, यूजीसी नेट, जिसे हम एनटीए कहते हैं, ठीक है, जुडिशरी, कैट, मैट, जिसकी भी आपको जानकारी चाहिए प्लीज़ मुझे आप बताइए, वो सारी चीज़ें मैं आपको घर बैठे ही आपकी तैयारी हो जाएगी। बस करना आपको है, फोकस आपको करना है, क्या करना है, ठीक है। ख्याल रखिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।